हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में और कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो उनको आज हम डीप में डिस्कस करते हैं। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना। ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स मेनली सिंबल्स होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज में अलग अलग ऑपरेटर्स यूज होते हैं। और जावा में ऑपरेटर्स में मेनली जावा या अदर लैंग्वेज में कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल के ऊपर जो यूज होते हैं सिंबल्स, उनको ऑपरेटर्स कहते हैं। मेनली जैसे कि दो वेरिएबल है, मान लें इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल हैं ए बी, उनमें जो वैल्यू असाइन कर रखी है उनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलर, ये सारे ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करने हैं तो वो जावा के अंदर जो ऑपरेटर्स अवेलेबल है उनकी हेल्प से हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और अपने इन ऑपरेटर्स को हम अपने प्रोग्राम में अपनी नीड की अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जावा में देखिए तो हम मेनली 8 टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। कहीं पे आप देखोगे, कहीं पे 5 दिखा रखे, कहीं पे 6 दिखा रखे हैं। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन एज पर यू कैन से बाइफर्गेशन ऑफ जावा ऑपरेटर्स हैं। क्योंकि कहीं पे देखोगे आप शिफ्ट ऑपरेटर को बिटवाइस ऑपरेटर के साथ में मिक्स कर रखा है। किसी को मतलब टर्नरी ऑपरेटर को मतलब दिखाई नहीं रखा है। लेकिन यहाँ पे एक मैं वाइड रेंज ऑफ जो बाइफर्गेशन ऑपरेशंस की ऑपरेटर्स की वो डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जैसे 8 टाइप के ऑपरेटर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट यूनरी ऑपरेटर, देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देन रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइस ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स एंड टर्निंग ऑपरेटर्स। हम आने वाली स्लाइड्स में वन बाय वन इन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होते हैं, इनके क्या सिंबल्स होते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। देन लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट ऑपरेटर टाइप, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मेनली क्या होता है? ये एक इस इस ऑपरेटर के थ्रू जो हम भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए ओनली वन ऑपरेंड की आवश्यकता हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप डेफिनेशन देखोगे, यूनरी ऑपरेटर्स इन जावा are operators that act on a single operand to perform various operations such as increment, decrement, negation और inverting a value। मीनिंग क्या है कि इस ऑपरेटर के थ्रू जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वहां पे हमें ओनली एक सिंगल ऑपरेंड, सिंगल वेरिएबल की ही जरूरत पड़ती है। और उसी के ऊपर हम ये इस ऑपरेटर के बिहाफ पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि उसको प्लस करना, माइनस करना, उसको नेगेशन यानी कि उसका कल्टा नेगेटिव करना, उसका इन्वर्टिंग ए वैल्यू, वैल्यू जैसे प्लस किया तो उसको माइनस करना, माइनस किया तो प्लस करना। ये सारे ऑपरेटर ऑपरेशंस यूनरी ऑपरेटर के हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में और हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा, जावा प्रोवाइड सेवरल यूनरी ऑपरेटर एंड दे आर टिपिकली अप्लाइड टू न्यूमेरिक, बुलियन और रेफरेंस टाइप। जावा के अंदर फर्दर यूनरी ऑपरेटर को बाइफरगेट किया गया है इन सब टाइप्स में जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जैसे टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर क्या है? यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्लस प्लस, इसको हम प्लस प्लस के डबल प्लस के साथ में डिफाइन करते हैं। इसकी फर्दर सब टाइप्स हैं दो। प्री इंक्रीमेंट, यानी कि ये क्या करता है, जो भी हम उस ऑपरेंड पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको जब हम यूज करते हैं तो यूज करने से पहले उस पर्टिकुलर वेरिएबल में, उस ऑपरेंड में जो भी वैल्यू असाइन होगी वो पहले इंक्रीज होएगी और उसके बाद उस वैल्यू, जो इंक्रीज हुई वैल्यू को हम अपने ऑपरेशंस में यूज करेंगे। ऐसे पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है? मान लिया कि जो वैल्यू असाइन कर रखे हमने वेरिएबल में, पहले वो यूज कर लेंगे, हम यूज करने के बाद नेक्स्ट टाइम किसी इटरेशन में उसको यूज करेंगे, या फिर नेक्स्ट या उसको ऑपरेशन के बाद हम उसको यूज या प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट होने के बाद वो बाद में उसका एक इंक्रीमेंट होता है। ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी जैसे हम डबल माइनस साइन से इसको साइन करते हैं, इसमें भी फर्दर दो सब टाइप हैं, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ऐसे ही जैसे हमने मतलब इंक्रीमेंट में देखा था, ऐसे ही डिक्रीमेंट काम करता है। ये प्री मतलब कंडीशन में अप्लाई करने से पहले या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले उस पर्टिकुलर वेरिएबल की, उस पर्टिकुलर ऑपरेंड की वैल्यू माइनस हो जाएगी एक। ऐसे पोस्ट में जब उसमें हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म होने के बाद उसकी जो वैल्यू होगी तब जाके वो माइनस होगी। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इसका मीन्स क्या है कि मान लिया हमारा वैल्यू प्लस की है तो उसको माइनस कर देते हैं, माइनस की तो प्लस कर देते हैं। अगर बुलियन में देखते हैं, अगर वो
उस पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू उसकी ट्रू असाइन कर रखी है तो इस ऑपरेटर यूज करके हम उसको फॉल्स कर सकते हैं, अगर फॉल्स असाइन कर रखी है तो उसको ट्रू कर सकते हैं। ये ओवरऑल यूनरी ऑपरेटर के यूज हैं और ये उन यूनरी ऑपरेटर के सब टाइप्स हैं। फर्दर हम जब इसके रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे एक्चुअल में इनका यूज क्या होता है। अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं हम अपने ऑपरेटर की। जो सेकंड टाइप हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। जावा में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मेनली क्या होता है, इन ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूल्स, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो नॉर्मल बेसिक एक मैथमेटिकल वे में हम अब कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे दो नंबर्स का सम करना, दो नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करनी, डिवीजन करना या मॉड्यूलस करना, तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के हेल्प से होता है। ये तो हम नॉर्मली अपने रियल लाइफ में भी हम अपने जब मैथमेटिकल पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। ऐसे ही ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस जावा के अंदर भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। फर्दर जैसे मैंने बताया कि जब हम इस अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड जब कोई प्रोग्राम बनाएंगे जब आने वाले सेशंस में, तब हम इसको डिटेल में यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है जावा में? रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशंस। मीन्स हम दो वैल्यूज को कंपेयर करने के या दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। दीज रिलेशनल ऑपरेटर्स रिटर्न ए ट्रू बुलियन रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। क्योंकि ये दो वैल्यू का कंपैरिजन करता है और दो वैल्यू कंपैरिजन या तो इक्वल होंगी या नहीं होंगी। इक्वल होंगी तो ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा हमें वो बुलियन टाइप का करेगा। बुलियन टाइप जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डेटा टाइप में कि उसकी दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन हमारी दोनों जो वेरिएबल्स को या एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं दोनों इक्वल है तो ट्रू रिजल्ट मिलेगा हमें, अगर इक्वल नहीं तो फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। तो इसकी फर्दर रिलेशनल ऑपरेटर की सब टाइप्स हैं जैसे कि डबल इक्वल। डबल इक्वल को नॉर्मली हम जब जावा के अंदर किसी भी चीज को किसी भी वैल्यू को एक एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो नॉर्मल मैथमेटिक में हम नॉर्मली एक सिंगल इक्वल साइन का यूज करते हैं, लेकिन जावा के अंदर जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो डबल इक्वल के साथ हम यूज करते हैं जब हम कोई दो वैल्यूज को और दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं। ऐसे ही नॉट इक्वल, अगर हमें देखना है कि किसी कंडीशन में लगाना है कि हमारे पर्टिकुलर वैल्यू वो नॉट इक्वल है, मतलब दिखाना कि अगर ये नॉट इक्वल होगी, जैसे वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू वैल्यू 2 किसी कंडीशन के अंदर लगाते हैं हम, तो हम नॉट इक्वल का यूज ऐसे करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन एंड देन इक्वल। फिर आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ये सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के ही तरह काम करते हैं। जब हम किसी वैल्यू दो टू वैल्यूज को एक्सप्रेशन को यूज करते हैं एक कंपेयर करते हैं तो हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो आने वाले सेशंस में फर्दर हम जब रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रोग्राम बनाएंगे तब हम इनको यूज करेंगे और डिटेल में इनका मीनिंग समझेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस अलाउइंग द इवैल्यूएशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। मतलब वही चीज है कि अगर दो कंडीशंस को हम उनके ऊपर जो ऑपरेशंस है वो उनके बिहाफ पे हम उसको लॉजिकली कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। दे वर्क विद boolean data types and return a boolean result true or false. Java has three main logical operators। ये जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है ये boolean ऑपरेटर्स के साथ ही काम करता है और boolean ऑपरेटर का को वैल्यूज को जब हम इनके लॉजिकल ऑपरेटर्स के भी आप पे हम मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो हमें बूलियन रिजल्ट ही देता है, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है। इसके थ्री फर्दर सब टाइप्स, लॉजिकल एंड जिसको हम डबल एंड सिंबल से यूज करते हैं जावा में, लॉजिकल और पाइपलाइन सिंबल से, डबल पाइपलाइन सिंबल से, लॉजिकल नोट एक्सक्लेमेशन साइन से। तो इसका भी हम जब एक्चुअल में यूज करेंगे, हम जब हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या लूप्स या अदर जो भी हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होंगे उनके अंदर मेनली जब इनको यूज करते हैं एक्सप्रेशंस के अंदर या कंडीशंस के अंदर, तब यहाँ पे इनका रियल यूज हमें समझ में आएगा और आने वाले सेशंस में जब हम इसका अलग से एक प्रोग्राम बनाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम बिटवाइस ऑपरेटर्स। बिटवाइस ऑपरेटर इन जावा परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन इंटीजर टाइप सच एज इंट, लॉन्ग, शॉर्ट और बाइट एंड करेक्टर। जैसे कि आप देख पा रहे हो वो सिंगल बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिटवाइस ऑपरेटर्स और ओनली जो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स हैं उन्हीं पे ये काम करते हैं, जैसे इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, कैर। दीज ऑपरेटर्स डायरेक्टली मैनिपुलेट इंडिविजुअल बिट्स ऑफ देयर ऑपरेंड्स। मतलब जो हमारा जो वेरिएबल लेंगे उनकी इंडिविजुअल बिट को ही ये मैनिपुलेट कर देते हैं।
हेयर इज द समरी ऑफ द बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे कि एंड, और, जोर, नोट, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर की सब टाइप्स हैं। और इनको हम आने वाले सेशंस में प्रोग्राम के साथ समझेंगे कि कैसे इनका यूज होता है हमारे पास जावा में, अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर, और इनका डीप में क्या यूज है और कब यूज करेंगे इनको, हम आने वाले सेशंस में प्रोग्राम के साथ इसको समझेंगे। नेक्स्ट फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इन जावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। जावा में हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज मेनली वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं वेरिएबल्स को। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन simple equal operator, but Java provides several other assignment operators to perform operations on variables and assign the result back to variable in a concise manner। जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो हम इक्वल साइन का यूज करते हैं, लेकिन जावा के असाइनमेंट ऑपरेटर्स में फर्दर हमारे पास कुछ सब टाइप्स हैं जो हमारे एक्सप्रेशन को और जो हमारे वेरिएबल को जब हम यूज करें प्रोग्राम के अंदर, तो उनको कंसाइज मैनर में, मतलब शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करेंगे और आने वाले प्रोग्राम में और में समझेंगे हम कि इनका यूज कैसे होता है, कैसे हम अपने पर्टिकुलर स्टेटमेंट को और एक्सप्रेशन को और छोटे तरीके से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्दर इसके असाइनमेंट ऑपरेटर्स के सब टाइप्स हैं। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, एडिशन असाइनमेंट, प्लस और इक्वल, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, मल्टीप्लाई सिंबल एंड इक्वल, डिवीजन ऑपरेटर असाइनमेंट, डिवीजन सिंबल एंड इक्वल, मॉडुलेशन असाइनमेंट, bitwise and assignment, bitwise or assignment, bitwise जोर असाइनमेंट, लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट, राइट शिफ्ट असाइनमेंट, अनसाइंड राइट शिफ्ट असाइनमेंट। तो इन सब जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, हम आने वाले सेशंस के अंदर जब इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इनका डीप में मीनिंग समझेंगे और इनका यूज देखेंगे। फर्दर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर पे, शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर्स इन जावा आर यूज टू शिफ्ट द बिट ऑफ नंबर लेफ्ट और राइट। मीन्स हम अपने जो ओपोनेंट की बिट को एक आगे या एक पीछे शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। दे कैन बी अप्लाइड टू इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप पे ही अप्लाई होते हैं, जैसे बिट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सारे सब टाइप हैं इंटीजर टाइप की। जावा प्रोवाइड दीज टाइप्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर्स। जावा के अंदर मेनली 3 शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इनका भी हम एक अलग से प्रोग्राम बनाएंगे और तब हम इनका शिफ्ट ऑपरेटर्स का मीनिंग और यूज समझेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने ऑपरेटर्स पे, टर्नरी ऑपरेटर्स। ये हमारा जावा के अंदर एक ऐसा ऑपरेटर ऑपरेटर है जो कि एक इफ एल्स जो स्टेटमेंट होती है, जो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है, उसके लिए भी हम उस पर्टिकुलर इफ एल्स स्टेटमेंट को ना लिख के हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स की हेल्प से उस पर्टिकुलर इफ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, ए टर्नरी ऑपरेटर इज ए शॉर्ट एंड वे ऑफ राइटिंग एन इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इट इज रिटन इन द फॉलोइंग मैनर। ये इसका सिंटैक्स है, पहले एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन को पहले इवेलुएट किया जाएगा और उस कंडीशन के ब्याह पे ही हमें देखना कि एक्सप्रेशन 1 हमें रिटर्न मिलेगा या एक्सप्रेशन 2 मिलेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास एक्सप्रेशन 1 आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 2 रिटर्न आएगा। कंडीशन में जैसे देखा कि ए बुलियन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता था एक्सप्रेशन 1, फॉल्स होता था एक्सप्रेशन 2। ये एक्चुअली जावा में 8 टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और हम आने वाले सेशन में वन बाय वन के करके हर एक ऑपरेटर का एक अलग से प्रोग्राम बनाएंगे और उसका यूज समझेंगे कि उसका रियल में हमारे प्रोग्राम्स के अंदर क्या यूज है और कहाँ पे हम किस ऑपरेटर को किस वे में यूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में अभी हम ऑपरेटर्स के बारे में ओवरव्यू लिया है और नेक्स्ट सेशन में इसका यूज प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो टिल देन, बाय, थैंक यू।